जय हिंद दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी बडी। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे 11th बायोलॉजी चैप्टर वाइज आल यूनिट चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, इंपॉर्टेंट लाइंस उनके एग्जाम्पल को हम लोग को देखना है। उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस को देखना है और जिसमें कि आज हम लोग यूनिट जो थर्ड है ना, यूनिट थर्ड उसके एग्जाम्पल या उसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है चैप्टर की, उनको आज के वीडियो हम लोग उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि इस वीडियो को ना आप लोगों को क्या करना है कि देखना है और बस सुनना है। इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका चैप्टर तीनों चैप्टर जो है आपके सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, मोस्टली वही सारी लाइंस हैं, उनको कराना है। तो वो सारी क्या आपकी एकदम से, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अपना प्यार दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एट चैप्टर कौन सा है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो वही है कि सेल जो है, सेल का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? लाइफ की, ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बात करते हैं कि क्या, सबसे पहले उसमें देख लेते हैं रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था? रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था। कौन? रॉबर्ट हुक फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था। वो क्या? डेड सेल थी। डिस्कवर फर्स्ट सेल जो कि डेड थी। किस में देखी थी? कॉर्क में देखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं एंटोनी वन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वन ल्यूवेनहुक। ठीक है, इनने क्या देखा था? इनने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी। फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी, जीवित सेल देखी थी, फर्स्ट लाइफ सेल। किसने देखी थी? एंटोनी वन ल्यूवेनहुक ने। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1831 में की थी। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस 1831 में। ठीक है, फिर इसके बाद फ्लेमिंग की बात कर लेते हैं। फ्लेमिंग ने क्या किया था? फ्लेमिंग ने जो क्या कहते हैं, इन्होंने दिया था जो क्रोमैटिन नाम दिया था। डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, उसको जो मटेरियल होता है, उसको इन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया था। क्रोमैटिन नेम गिव। फिर इसके बाद अगला देख लें। अगले में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? दो साइंटिस्ट थे। कौन? दो साइंटिस्ट थे, मैथियस लाइडेन और थियोडोर सॉन। मैथियस लाइडेन और दूसरे कौन थे? थियोडोर सॉन। ठीक है, लेकिन इसका क्या है कि ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि फर्स्ट सबसे पहले सेल अराइज कैसे होती है। तो फिर उसके बाद सेल के मसीहा है, सेल के मसीहा, जिन्हें लोग रुडोल्फ विर्को के नाम से जानते हैं। रुडोल्फ विर्को, इन्होंने सेल को न्याय दिलाया। इन्होंने बोला कि जो सेल है वो क्या करती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करती है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेल्यूली ए सेल्यूला, ओमनी सेल्यूली ए सेल्यूला। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 में। 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और थियोडोर सेल थ्योरी से यहाँ से कब क्वेश्चन आया था? यहाँ से 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं सिंगर एंड निकोलसन की। सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, कब दिया था? 1972 जब IPMT होता था 2012 में, उस टाइम पे इससे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं कैमिलो गॉल्जी की। कैमिलो गॉल्जी ने क्या गॉल्जी बॉडीज की डिस्कवरी की थी। गॉल्जी बॉडी कब की थी? 1898 में।
1898 में। फिर उसके बाद अगले साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलाडे थे, जॉर्ज पैलाडे। इन्होंने क्या राइबोसोम की खोज की थी 1953 में। राइबोसोम कब की थी? 1953 में। ठीक है, अब इसका बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। वन लाइन स्टार्ट होगी। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरिना है, मेन एरिना मतलब मेन एरिया है जहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म, मेन एरिना है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी हो रही है। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना है, मेन एरिया है। ठीक है, फिर इसके बाद पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम में क्या होगा कि सेवरल राइबोसोम जो होंगे वो सिंगल एमआरएनए पे अटैच होंगे और एक चैनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे क्या बोलेंगे पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। इस तरीके से ये सिंगल एमआरएनए हो गया, तो इस पे इस तरीके से अटैच होंगे। तो क्या बोला इसमें? सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA, ठीक है, एंड फॉर्म अ चेन। जैसे क्या बोल रहे हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोल रहे हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? गैस वैक्यूल की। गैस वैक्यूल किसमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं किसमें? ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखने को मिलता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या गैस वैक्यूल देखने को मिलता है। फिर इसका बात कर लेते हैं जो लार्जेस्ट सेल्स होती हैं। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल ऑस्ट्रिच एग की। सबसे ऑस्ट्रिच एग की जो सेल है वो लार्जेस्ट सेल है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं। लॉन्गेस्ट सेल कौन है? नर्व है। नर्व की सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। एमाइलोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। एमाइलोप्लास्ट ये क्या एक तरीके का क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट हैं। क्रोमोप्लास्ट के टाइप है। सबसे पहले एमाइलोप्लास्ट ये क्या करता है? ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एग्जांपल क्या है? पोटैटो। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्रोमोप्लास्ट का एग्जांपल क्या है? इलायोप्लास्ट क्या करेगा? ये करेगा स्टोर, क्या करेगा? स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, फिर इसका तीसरा क्रोमोप्लास्ट का एग्जांपल क्या है? एल्यूरोप्लास्ट। ये क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा प्रोटीन को स्टोर करेगा। कौन? एल्यूरोप्लास्ट। अब बात कर लेते हैं बायोमोलिक्यूल की। बायोमोलिक्यूल चैप्टर की बात कर लेते हैं, बायोमोलिक्यूल चैप्टर की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड में एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड का क्या एग्जांपल हो जाएगा? लाइसिन। ठीक है, बेसिक के बाद क्या है? न्यूट्रल का वैलिन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या? एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? टायरोसिन। आपका ट्रिप्टोफैन हो गया। ट्रिप्टोफैन के बाद क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन के बाद फिनाइल एलानिन। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं पामटिक एसिड लिपिड्स में जो पामटिक एसिड है वो कितने कार्बन का है? 16 कार्बन का है। पामटिक एसिड आइएगा यहाँ पे। पामटिक एसिड
ये कितने कार्बन का है, 16 कार्बन का है, ठीक है, 16 कार्बन का है। और दूसरा जो है वो कौन सा है, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें 20 कार्बन होते हैं। और इन दोनों में जो कार्बन काउंट होंगे वो क्या है, कार्बोक्सिलिक कार्बन को ऐड करके होंगे, तो इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के 20 कार्बन होंगे, और इसमें जो कार्बोक्सिलिक कार्बन को मिला के 16 कार्बन होंगे इसमें पाल्मिटिक एसिड में। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लेसिथिन है, लेसिथिन वही काम पाया जाता है प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ 2012 और 21 में, 2012 और 21 में, नीट 2012-21 में क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, उसके एग्जांपल हो जाएंगे शुगर है, शुगर, अमीनो एसिड हो गया, फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हो गए, ये सारे क्या एग्जांपल हैं, किसके एग्जांपल, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं, कहाँ मिलते हैं, प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यूज़। उसके बाद किस में प्ले करते हैं, रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोसेस, भाई कितनी बड़ी स्पेलिंग कर दी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोल लो या एक्टिविटी बोल लो, ठीक है। इसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर लेते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आ जाएगा रबर, आ जाएगा आपका रबर है, ड्रग्स है, ड्रग्स के बाद क्या जाएगा, स्पाइसेस आ जाएंगे, मसाले, स्पाइसेस, उसका सेंट आ जाएंगे, ठीक है, पिगमेंट्स आ जाएंगे, ETC। ये क्या है, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। और ये क्या मिलता है, प्रेजेंट कहाँ पे मिलेंगे, ये प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स में होंगे, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होंगे, फंजाई में प्रेजेंट होंगे, फंजाई में। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, माइक्रोब में प्रेजेंट होंगे, माइक्रोब्स, क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। और इनका रोल क्या है, इनका रोल और फंक्शन नॉट नोन है, रोल एंड फंक्शन नॉट नोन, अभी पता नहीं है क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें क्या है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसमें क्या आएगा, इसमें मोनोसेक्राइड आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, अमीनो एसिड आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, अमीनो एसिड आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, और मोनोसेक्राइड, सेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। उसके बाद बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, इनका वेट कितना होगा, इनका वेट होगा जो मोर देन 10,000 डाल्टन होगा, और उसके अबव होगा, डाल्टन एंड अबव, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोलेजन की, कोलेजन क्या है, कोलेजन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कहाँ पे, एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल की दुनिया में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। और रूबिस्को की बात करते हैं, रूबिस्को की बात करते हैं, तो ये क्या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, कहाँ पे, होल बायोस्फीयर में, एनिमल दुनिया में अलग ही प्रोटीन चल रही है, होल बायोस्फीयर में अलग ही प्रोटीन चल रही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा, वो लीनियर चेन होगी, लीनियर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, किसकी चेन होगी, लीनियर चेन होगी पॉलीपेप्टाइड की, ठीक है। और इसमें लेफ्ट हैंड पे क्या होगा, अमीनो एसिड एंड टर्मिनल, और राइट हैंड पे अमीनो एसिड, लास्ट अमीनो एसिड देखो
लीनियर चेन हो गई। अब इसके लेफ्ट एंड पर क्या होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, ठीक है, और जो कि क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल होगा, ठीक है। और जबकि राइट एंड पे RIGHT, राइट एंड पे क्या होगा, लास्ट अमीनो एसिड होगा, लास्ट अमीनो एसिड होगा, और जो क्या होगा, C टर्मिनल होगा, C टर्मिनल, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड, बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बीटा प्लेटेड सीड कहाँ खोया भाई, बीटा प्लेटेड सीटेड सीट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या कर रहा है, सीटी स्पेलिंग सही लिखो भाई, बीटा प्लेटेड सीट। फिर टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाएगा, फोल्डेड टू फॉर्म सोलन, मतलब फुली क्या बना लेगा, वुलन वॉल बना लेगा, होल, अरे हॉलो 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 वुलन वॉल, तो क्या टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें, क्वाटरनरी 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 स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा, ये क्यूब लाइक और प्लेट लाइक दिखेगा, क्यूब और प्लेट लाइक, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, देखो टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टर्सरी स्ट्रक्चर 2015 में पूछा गया है, 15 में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। अभी चलो पॉलीसेकेराइड देख लेते हैं। पॉली 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 पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड में क्या है, ये क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होता है, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, लॉन्ग ऑफ शुगर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मोनोसेकेराइड के, मोनोसेकेराइड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या एग्जांपल है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक टाइप का क्या है, पॉलीमर है, किसका, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज का, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टार्च है, स्टार्च, ये भी क्या पॉलीमर किसका है, ग्लूकोज का है। फिर उसके बाद करते हैं इन्यूलिन की, इन्यूलिन ये किसका पॉलीमर है, पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं काइटिन की। काइटिन क्या है, ये भी एक क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड है, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो मोस्ट काइटिन जो है होमोपॉलीमर है, काइटिन क्या है, एक होमोपॉलीमर है, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक, ठीक। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स क्या होता है, आर प्रोटीन, ठीक है। जबकि एक एंजाइम जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, सम आर न्यूक्लिक एसिड, उसका एग्जांपल क्या है, राइबोसाइम, राइबोसाइम राइबोसाइम राइबोसाइम, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर की बात करते हैं, सेल डिवीजन, सेल साइकिल सेल डिवीजन। इसमें जो टिपिकल ह्यूमन सेल जो है, टिपिकल ह्यूमन सेल उसकी सेल साइकिल 24 आवर्स के है, 24 आवर्स सेल साइकिल है। ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है, इसकी 90 मिनट की सेल साइकिल है, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज DNA सिंथेसिस, या उसको ये रेप्लिकेशन बोलेंगे, या उसी को क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन किसमें हो रहा है, एस फेज में होगा, सिर्फ और सिर्फ एस फेज में, अदरवाइज किसी और फेज में नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2014 में, 16 में, 15 में, 16 में, 21 में, 22 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरियोकाइनेसिस,
कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? कैरियोकाइनेसिस मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना। तो इसके बाद बात करते हैं किसकी? साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो मेटाफेज है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी किस फेज में करते हैं? क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी स्टडी किस फेज में करते हैं? मेटाफेज, क्योंकि इस फेज में क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो सेल फरो मेथड से होता है, सेल फरो मेथड से होता है। ठीक है। जबकि प्लांट सेल में किससे होता है? सेल प्लेट मेथड से, सेल प्लेट मेथड से। ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है सेल साइकिल में? इंटरफेज, जो कि कितना होता है टोटल सेल साइकिल का? 95%। ठीक है। लेप्टोटीन कौन सी स्टेज है? प्रोफेज फर्स्ट की फर्स्ट स्टेज होती है। कौन सी? लेप्टोटीन। उसका सेकंड स्टेज आती है, सेकंड फेज आता है प्रोफेज फर्स्ट का। उसमें क्या होता है? उसमें क्रोमोसोम जो है पेयरिंग स्टार्ट टुगेदर कर देते हैं। किस फेज में? जाइगोटीन में। जाइगोटीन फेज में क्या करते हैं? क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट टुगेदर कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाईवैलेंट एंड टेट्राड क्या ही विजिबल हो जाता है, विजिबल। किस फेज में होता है? पैकाइटिन। ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ होती है पैकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसमें होती है? कौन सी स्टेज है? पैकाइटिन में। पैकाइटिन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन। फिर इसके बाद डेप्लोटीन में क्या होता है? जो एक्स शेप्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जिसे क्या कह रहे हैं? चियाज़मेटा कह रहे हैं, चियाज़मेटा। ये कब दिखता है? फॉर्म्ड होता है चियाज़मेटा फॉर्म। किस स्टेज में होता है? जल्दी बताओ। डिप्लोटीन में होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? होता है? और यही जो स्टेज है ना डिप्लोटीन, ये क्या है कि मंथ और ईयर के लिए कुछ वर्टिब्रेट्स में क्या है कि अरेस्टेड हो जाती है oocyte के फॉर्म में। ठीक है। तो इसका फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट डायकाइनेसिस। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? उसके बाद बात करते हैं क्या? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा किसमें होता है? डायकाइनेसिस में। ठीक है। डायकाइनेसिस ये हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं किसकी? और इसके बाद बात करते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कब होते हैं? क्रोमोसोम्स कब सेपरेट होते हैं? एनाफेज फर्स्ट में। कब सेपरेट होते हैं? एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ये कब होता है? ये होता है एनाफेज टू में। ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन कब आया था? यहाँ से क्वेश्चन आया था 2012 में और 15 में। और यहाँ से क्वेश्चन लगाया हुआ यहाँ पे 15 में और 21 में। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते किसकी? जो टीलोफेज 2 होता है, मतलब कि 4 हैप्लॉइड
क्या बोलेंगे, डॉटर सेल फॉर्म्ड एट एंड, कब, टीलोफेज 2, टीलोफेज 2। तो यहाँ पे ये इसके भी वन लाइनर कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।